हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे भगवान, आज तो तनिक भी मन नहीं है बाहर जाने का। हिमांशी ने थके हुए अंदाज में पर्स उठाते हुए कहा, लेकिन करना क्या था? घर में रोजाना वही फरमाइश। हिमांशी भाभी, पास्ता भी ले आना। भाभी, आज मोमोज भी खाने हैं और तेज वाली हरी मिर्च मत भूलना। ठीक है देवर जी, अब यहाँ हूँ तो सबका हुक्म मानना होगा मुझे। ठीक है, चलती हूँ। ये कहकर हिमांशी वहां से चली जाती है। हाँ भाई, मोमोज पास्ता की फैक्ट्री ही हूँ क्या? चलो हिमांशी, चलो। लाना तो तुम्हें ही है। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई मैं यहाँ आके। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं, रोज रोज पास्ता मोमोज नूडल यही खाते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। सब्जी वाले स्टॉल पर पहुंचते ही ड्रामा शुरू। भैया, ये मोटी मोटी हल्की मिर्च क्यों रखी है? मैडम, ये मौसमी है, अचार में धमाका कर देती है। मुझे अचार नहीं बनाना, मुझे खतरनाक तेज झरनाटेदार हरी मिर्च चाहिए। अगर हल्की वाली ले गई तो घर वाले मुंह बना लेंगे। गहरे हरे रंग की लंबी पतली मिर्च चुनी, पास्ता पत्ता गोभी पनीर लिया और अपने आप को समझाती हुई घर लौटी। घर जैसे कोई उसका इंतजार ही कर रहा था। घर में घुसते ही दोनों देवर और ननद आरव, युवान, आर्या दरवाजे पर ही खड़े मिल गए। भाभी, जल्दी मोमोज बना दो, भूख लगी है। और पास्ता भी। और हाँ भाभी, बहुत सारा तीखा रखना प्लीज। शिवानी ने आंखें फाड़कर कहा, अरे मैं अभी अभी आई हूँ। पर सबकी एक ही आवाज, प्लीज भाभी, बस आज भी बना दो। ठीक है भाई, बनाती हूँ। ये कहकर हिमांशी वहां से किचन में चली गई। हिमांशी फिर रसोई में कैद हो गई। ए भगवान, कौन सी घड़ी होगी जब मुझे इन सब काम से छुटकारा मिलेगा। हद होती है। ऐसे भी किसी के ससुराल वाले होते हैं जो डेली के डेली मोमोज नूडल ही खाएं। सब के सब पागल हो यहाँ पे। के लिए तीखे मसालेदार मोमोज और नूडल बनकर तैयार। हिमांशी सबके लिए मोमोज और नूडल लेके आती है। सबने मोमोज और नूडल खाए। मोमोज खाने के बाद हिमांशी के देवर ने हिमांशी से कहा, वाह भाभी, आप तो शेफ हैं, ये मोमोज तो दिल में उतर गए। हिमांशी ने मन में कहा, चलो मेहनत रंग लाई। तभी हिमांशी का हस्बैंड अभिनव दफ्तर से लौट आया। हिमांशी, खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। मोमोज और नूडल बनाए थे, पर आरव ने कह दिया कि भैया को गरम गरम देना है, तो तुम्हारे लिए दोबारा बनाना पड़ेगा। मोमोज और नूडल? वाह, तो बना दो ना, गरम अच्छे लगते हैं। हिमांशी वहाँ से जाते जाते अपने मन में सोचती है, एक दिन ये रसोई मेरा नाम लेके रोएगी। और वो फिर से रसोई में खड़ी। दूसरी बार नूडल, दूसरे बार मोमोज। रोज का रूटीन, दोहराव पे दोहराव। हर दिन दोपहर मोमोज, हर रात पास्ता, बीच बीच में दोनों। शिवानी थक चुकी थी। एक दिन शिवानी अपनी सास के पास गई और हिम्मत करके बोला, सुनो, आज कुछ और बना लेते हैं, बहुत मैदा हो रहा है। पालक लाई हूँ, उससे कुछ हेल्दी। पर सास कमला देवी ने कहा, हमारे घर में दोपहर को सालों से मोमोज ही बनते हैं। ये सब नई चालें मत चलो, जो कहा है वही बनाओ। हाँ भाभी, मोमोज बिना मन ही नहीं भरता। जैसे उसकी बात हवा में गायब हो गई। शिवानी ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शिवानी बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो घर में अफरा तफरी। शिवानी ने आर्या से पूछा, इतनी परेशान क्यों हो? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? भाभी, माँ अचानक बेहोश हो गई। दिल के पास दर्द उठा। इनके पेट और आंतों में गंभीर गड़बड़ी है। गैस ऊपर की तरफ चली गई थी। मैदा और तली चीजें बंद कीजिए, हल्का खाना दीजिए। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर की बात सुन के मानो कोई हवा आई और सबके चेहरे की खुशी उड़ा ले गई। सबका चेहरा उतर गया। शिवानी ने तुरंत कहा, हाँ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। भाभी, आपको अगर ये सब बनाना नहीं है तो साफ बोलिए। हर बात में मोमोज पास्ता पर ताना क्यों मारती हो? ठीक है, अपनी सेहत खुद की जिम्मेदारी है। खाना अच्छा लगे तो खाओ, वरना चलते बनो। फिर भी उसने सभी के लिए मोमोज पास्ता बनाए और अपनी सास के लिए खिचड़ी। तीसरे दिन नई एंट्री, दादी सास भगवती जी घर में कदम रखते ही बोली, कहाँ है कमला?
सुना है तबीयत बिगड़ गई। तभी शिवानी वहाँ पर आती है और बोले, अरे दादी माँ, आप तो बड़े दिनों बाद आई, आइए। शिवानी ने दादी माँ को गेस्ट रूम में बिठाया और मोमोज ला कर दिए। ये लीजिए दादी माँ, मोमोज खाइए। अरे मैं ये चिपचिपे मोमोज पास्ता नहीं खाती, मुझे हल्की खिचड़ी दे दो। 2-3 दिन तक वो घर में रही, सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही। आर्या कैसे बिना थके वही 2 चीजें बनाती है और घर वाले कैसे शौक से खाते हैं। फिर एक दिन तूफान आ गया। सब मोमोज पास्ता खा रहे थे कि दादी सास ने डंडा ठोकते हुए कहा, और ये मूर्खों, कमला तो बिस्तर पर पड़ी है और तुम सब भी उसके पीछे पीछे ही जाओगे। मैदा रोज रोज और बहू से जबरदस्ती। सब डर गए। फिर दादी माँ शिवानी से बोली, तू भी बहु बेवकूफ है, रोज रोज क्यों बनाती है, बोल नहीं सकती थी? दादी माँ, मैं तो 100 बार बोल चुकी हूँ, कोई सुनता ही नहीं। जैसी माँ वैसे बच्चे, चटोरे कहीं के। अब से इस घर में 1 महीना में ही पूरा 50 दिन मोमोज पास्ता नहीं बनेगा। अगर मैंने सुना तो सबको बाहर कर दूंगी। दोनों देवर और ननद सभी चुप। दादी माँ की बात सुनकर मानो सबके हलक में निवाला अटक सा गया हो। और बहू, अगर ये लोग तुझे जबरदस्ती मोमोज या नूडल बनवाना चाहें तो मुझे तुरंत बुलाना। उस दिन दोपहर में दाल चावल और पालक की सब्जी बनी। अंत, बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे घर की आदतें बदली। कमला देवी की तबीयत सुधरी, शिवानी को रसोई से राहत मिली। अब मोमोज पास्ता बस संडे स्पेशल बनते, वो भी सबके कहने पर नहीं, शिवानी की मर्जी से। घर अब खुश, शिवानी अब चैन में, और मोमोज अब रोज की मजबूरी नहीं, महीने की खुशी बन गए। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसी डिश है जिसे रोज रोज खाकर सब खुश रहते हैं पर बनाने वाला थक जाता है? कमेंट में जरूर बताइए। ये कहानी है लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक प्यारा सा घर था, जहां हर सुबह चाय की खुशबू के साथ थोड़ी तकरार और ढेर सारा प्यार उबलता था। वहीं रहती थी सावित्री देवी, शहर की सबसे सख्त लेकिन दिल की साफ सास, और उनकी बहू रीना, जो किचन से ज्यादा ब्लॉग की दुनिया में मशहूर थी। लोग उसे कहती थी ब्लॉग बनाने वाली बहू। सुबह की शुरुआत। सावित्री देवी किचन में जाती है तो देखती है कि सब्जी अब तक बन रही है। वो गुस्से में रीना के पास जाती है। क्यों रीना, तुझे इस फोन में घुसने के अलावा कोई काम है? और ये सब्जी अभी तक क्यों बन रही है? अरे मम्मी जी, आप तो गुस्सा हो जाती हो। बस अभी आती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। आज की रेसिपी ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। हाँ, बस तुझसे तो ये ब्लॉग फ्लॉग पोस्ट करवा लो, घर के काम से तो तुझे कोई लेना देना है ही नहीं। ये कहकर सावित्री देवी वहां से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीना अपने काम से फ्री होके किचन में जाती है। रीना किचन में आती है तो रीना की सास रीना से कहती है, क्यों बहू, मिल गया टाइम? अब पहले रोटी बनाओ या पहले ये ब्लॉग? हर टाइम बस ब्लॉग ब्लॉग। मम्मी जी, अब यही नया जमाना है, खाना भी बनता है और उसका व्लॉग भी। सावित्री देवी को लगा बहू ने घर को ऑफिस और रसोई को स्टूडियो बना दिया है। रीना मोबाइल सेट करती है, सब्जी की फोटो लेती है। हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लखनऊ स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना है बहुत इजी। ऐसे ही दिन बीतते गए। रीना हर रोज व्लॉग बनाती और अपलोड करती। एक दिन रीना की सास ने रीना से कहा, अरे बेटा, ये सब इंटरनेट पे डालकर क्या मिलेगा? घर की रेसिपी भी अब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। मम्मी जी, इससे लोग खुश होते हैं और हमें व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं। सास जी को कमेंट्स शब्द सुनते ही लगा जैसे कोई मोहल्ले की चुगलियां ऑनलाइन हो रही हूँ। तभी डोरबेल बजती है। ये है पड़ोस वाली शांति आंटी, जो सावित्री से कहती हैं, अरे सावित्री, तेरी बहू तो बड़ी फेमस हो गई है। हमारे ग्रुप में उसकी फोटो घूम रही थी, लखनऊ की ब्लॉग क्वीन बन गई है। क्या? मेरी बहू, वो भी क्वीन? अब तो इस घर में 2 राजघराने हो गए। मम्मी जी, ये तो बस शुरुआत है। अगले महीने में सासू माँ के टिप्स वाला ब्लॉग डालूंगी। अब तो सास जी का चेहरा भी ब्लॉग की हेडलाइन बनने वाला था। रीना ऐसे ही व्लॉग बनाती और अपलोड करती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अमित सावित्री से कहता है,
अमित जो रीना का हस्बैंड है। अरे मम्मी, देखिए तो रीना का ब्लॉग वायरल हो गया। लोग लिख रहे हैं लखनऊ की सासू माँ के हाथ का स्वाद इंटरनेट पे छा गया। मतलब लोग हमारे खाने की तारीफ कर रहे हैं। तो चल बेटा, कल से हम भी व्लॉग बनाएंगे, सास के सीक्रेट रसोई टिप्स। बस यही तो चाहिए था मम्मी जी। अब हम टीम हैं, राइवल नहीं। साथ में नया वीडियो, दोनों कैमरे के सामने खड़ी हैं। लखनऊ का नाम फिर आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं रीना और ये है मेरी सासू माँ, लखनऊ की असली किचन क्वीन। और ये है मेरी बहू, व्लॉग की महारानी। जो घर कभी तकरार से गूंजता था, अब वहाँ कैमरे की लाइटें और हंसी की आवाजें थीं। लखनऊ की ये जोड़ी बन गई सास बहू ब्लॉगर कपल।